हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी पार्ट 2 युद्धाभ्यास या सेनाभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज का पार्ट 2 जो बचे हुए हमारे एक्सरसाइज थे मिलिट्री के उसका पार्ट 2 हम लेके आज हाजिर हैं आपकी सेवा में। तो चलिए, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और उम्मीद है पिछली क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी आपके लिए। और पिछली क्लास को मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया था इसलिए ताकि आपको, क्योंकि जो क्लास थी आपकी मंडे की वो प्रॉपर आपको नहीं मिल पाई थी, 2 आवाज़ें आ रही थी उसमें, तो इसलिए उसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इस क्लास के बारे में बात करते हैं और एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 तो देखते हैं पहला कौन सा है। पार्ट नंबर 2 पहला है आपका एक मिनट, हाँ जी, एक मिनट ही थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए, पहला है आपका मित्र शक्ति 6। मित्र शक्ति 6 आपका पहला है। ये भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में, यहाँ पे दिख रहा होगा मित्र शक्ति आपकी क्या हो जाएगा, मित्र शक्ति 6। और मित्र शक्ति 6 की बात करें, याद रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं आप। एक था आपका कल जो हमने थाईलैंड के साथ युद्धाभ्यास किया था, हमारी आर्मी ने थाईलैंड के साथ युद्धाभ्यास किया था, उसको हमने नाम दिया था मैत्री। क्या नाम दिया था उसको? हमने मैत्री 2019 नाम दिया था। तो ये याद रखेंगे कि मैत्री तो हमारी किससे है, मैत्री तो हमारी थाईलैंड से है। किससे है? थाईलैंड से। तो थाईलैंड के साथ किया। लेकिन मित्र शक्ति हमारा, मित्र कौन है? मैत्री और मित्र हमारा कौन है? श्रीलंका। ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मित्र श्रीलंका और मैत्री थाईलैंड, ठीक है। मैत्री थाईलैंड, मित्र श्रीलंका। तो मित्र शक्ति 6 की अगर बात करें तो मित्र शक्ति 6 है आपकी भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में। भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच में मित्र शक्ति 6। अगर इसके वेन्यू की बात करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अभ्यास कहाँ पर किया गया, तो अगर इसके वेन्यू की बात करें तो दियातलाबा क्या हो जाएगा, दियातलाबा इसका वेन्यू था। जो दियातलाबा है कहाँ पे? दियातलाबा है आपके श्रीलंका में। दियातलाबा आपके श्रीलंका में। डेट की अगर बात करें तो ये 26 मार्च से लेके 8 अप्रैल 2019, यहाँ पे 2019 और लिखेंगे, तो 26 मार्च से लेके 8 अप्रैल 2019 तक इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर? श्रीलंका में, श्रीलंका के दियातलाबा में, ठीक है। और इसके बारे में अगर बात करी जाए, अगर पूछा जाए कि इसका पहला आयोजन कब किया गया, इसको पहली बार आयोजित कब किया गया, तो इसको पहली बार आयोजित किया गया आपका 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को, हाँ सॉरी, 8 अप्रैल तो ये हो जाएगा 26 मार्च से लेके 8 अप्रैल। पहली बार अगर सन पूछी जाए कि आपके किस सन में, किस ईयर में इसको पहली बार आयोजित किया गया, तो पहली बार आयोजित किया गया था इसको 2012 में। कब किया गया? 2012 में इसको पहली बार आयोजित किया गया। तब से लेके लगभग हर साल इसको आयोजित किया जाता है। 2012, 13 और 14 आगे करके ऐसे इसको हर साल आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास की अगर उद्देश्य की बात करें तो भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच, जो भारत और श्रीलंका की आर्मी है उनके बीच घनिष्ठ संबंध मतलब उनके रिलेशन को अच्छा बनाना होता है। साथ ही उनके रिलेशन को अच्छा बनाना होता है, ठीक है। साथ के साथ अपनी जो कमांडर क्षमता होती है देशों की, उनको इंक्रीज करना होता है। तो मित्र शक्ति 6 क्या हो जाएगा? बेसिकली श्रीलंका के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आपको दिख रहा है जो मैंने बताया वही सारी चीज़ें हैं। ये है क्या? ये अभ्यास भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त सेना अभ्यास था। 2012 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के सेना के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बता दिया 2012 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2012 से इसको शुरू किया गया। आगे चलते हैं और आगे है आपके सामने IN, VPN, विलात और X। इसका नाम क्या है? क्या है? IN, यहाँ पे दिख रहा होगा IN, VPN, विलात और एक्सरसाइज। इसका पूरा नाम समझिए। IN मतलब इंडिया, क्या हो जाएगा? IN मतलब इंडिया, V मतलब वियतनाम, क्या हो जाएगा? V मतलब वियतनाम, ठीक है। और बी के बाद PN दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है पीपुल्स नेवी।
वियतनाम की पीपुल्स नेवी जो नेवी जो कि यहाँ पे दिख रही है, वियतनाम की पीपुल्स नेवी। तो इंडिया वियतनाम पीपुल्स नेवी। वायलेट का मतलब है बाइलेटरल, बाइलेटरल मतलब द्विपक्षीय, दोनों देशों के बीच में, दो पक्षों के बीच में अगर कोई इवेंट आयोजित किया जाता है तो हम उसको बाइलेटरल इवेंट कहते हैं। ऐसे दो देशों के बीच में कोई क्रिकेट की सीरीज होती है तो हम उसको बाइलेटरल सीरीज कहते हैं। तीन देशों के बीच में होती है तो हम उसको ट्रायंगुलर सीरीज बोलते हैं। तो बाइलेटरल EX मतलब एक्सरसाइज, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा इंडिया वियतनाम पीपुल्स नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो जब वियतनाम नाम में ही आ गया तो क्या हो जाएगा, ये भारत और वियतनाम की पीपुल्स नेवी के बीच में इसको आयोजित किया गया। अगर पूछा जाए कि ये कहाँ पर आयोजित हुआ तो बहुत महत्वपूर्ण नाम नीचे लिखा है, केम रड़की खाड़ी। कहाँ पर, केम रड़की खाड़ी में इसको आयोजित किया गया, जो कि आपके कहाँ पर है, वर्तमान में वियतनाम में आपकी क्या है, केम रड़की खाड़ी वियतनाम में इसका हिस्सा पड़ता है। अगर हम लोग बात करें इसके डेट की, तिथि की बात करें कि कब इसको आयोजित किया गया, तो ये भी 2019 का ही था, अप्रैल में 13 से 16 अप्रैल 2019, 13 से 16 अप्रैल 2019 इंडिया वियतनाम पीपुल्स नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज आयोजित किया गया। किस किस में, भारत और वियतनाम में। किस किस में किया गया, भारत और वियतनाम में। चलिए हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। कभी पूछा जा सकता है कि इसका पहला संस्करण कब रहा होगा, इस द्विपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण कब रहा होगा। तो इसका पहला संस्करण पिछली साल ही था। कब था, 2018 में। 2018 में इसका पहला संस्करण था। तिथि थी उसकी 21 से 26 मई। 21 से 26 मई इसका पहला, 21 से 26 मई 2018 पहला संस्करण था। और ये दूसरा संस्करण है इसका, क्या है, ये इसका दूसरा संस्करण है। इंडिया वियतनाम पीपुल्स नेवी बाइलेटरल एक्सरसाइज का ये द्विपक्षीय दूसरा संस्करण है, दूसरा सैन्य अभ्यास है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे आपको दिखेगा, हाँ, ये भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपुल्स नेवी के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। यह द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, द्विपक्षीय अभ्यास मुख्यतः आपसी विश्वास तथा अंतर संचालन को मजबूत करने के लिए था। तो संबंध स्थापित किए जाते हैं, अच्छे रिलेशन बनते हैं दो देशों के बीच में अगर युद्धाभ्यास किया जाता है, क्योंकि दोनों देश अपनी अपनी तकनीकी, अपनी अपनी ट्रेनिंग के तरीके को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इससे अच्छे संबंध काफ़ी गहरे बनते हैं। तो मजबूत रिश्तों को करने के लिए ऐसे इवेंट आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे आपको दिख रहा है ऑसिंडेक्स 19। क्या दिख रहा है, ऑसिंडेक्स 19 दिख रहा है आपको। और ऑसिंडेक्स 19 की अगर बात करें तो नाम में ही इसमें छिपा है कि किस किस के बीच में, AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा, AUS मतलब ऑस्ट्रेलिया, IN मतलब इंडिया, IND मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज 2019 भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में, मतलब ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच में। कहाँ पर आयोजित किया गया, भारत के ज़्यादातर जो नेवी के एक्सरसाइज होते हैं वो या तो गोवा की तरफ, मुंबई तट के आसपास, या फिर विशाखापट्टनम की तरफ आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। समय था इसके आयोजन का 2 से 14 अप्रैल, 12 दिन का, लगभग 13 दिन का ये इवेंट था। तो 2 से 14 अप्रैल 2019, कब, 2019। अगर 2019 यहाँ पे ना लिखा है तो भी आप समझ जाए करो, क्योंकि ऊपर भी 2019 लिखा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर भी ना लिखा हो किसी में तो भी आप समझ जाओ, क्योंकि मैं अभी 2019 के ही सारे करा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑसिंडेक्स 19 की अगर बात करें तो भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में इसको आयोजित किया गया विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक शहर है। आगे हम लोग बात करें डेट की, तो ये 2 से 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हमारे देश में क्या होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती होती है। 14 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, मऊ, मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिन्हें भारत का संविधान निर्माता भी कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें कुछ लिखा होगा, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, इस पर हम बात कर चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विवार्षिक मतलब 2 साल में एक बार होने वाला अभ्यास है। और ये तीसरा संस्करण था। क्या था, ये तीसरा संस्करण था। 2 साल में एक बार होता है तो मतलब पिछले 6 सालों से हो रहा होगा, हम ऐसी उम्मीद लगा सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया नौसेना के तरफ से HMAS किनबरा व लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक ने भाग लिया। ये हेलीकॉप्टर का नाम है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें जिसने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसमें भाग लिया। वह लैंडिंग हेलीकॉप्टर ने भाग लिया।
हेलीकॉप्टर डॉक ने इसमें भाग लिया। जो आपके नेवी के लैंडिंग हेलीकॉप्टर होते हैं जिससे वॉर वगैरह पे लैंड करते हैं, साथ के साथ एयरक्राफ्ट भी होते हैं जो वॉर शिप पर, जो आपका युद्ध जलपोत होता है जहाँ यहीं से उड़ान भरते हैं और यहीं लैंड करते हैं। तो इसी प्रकार का एक लैंडिंग हेलीकॉप्टर था जो समुद्र में उतर सकता है, इसने इसमें भाग लिया। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, इसको सही कर लेंगे, नेवी के बीच में संपर्क अंतर संचालन को क्या करना था, मजबूत करना था, मजबूती देना था। आगे हम लोग बात करेंगे इसी पे। अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ओसेंडेक्स 19, हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 क्या हो जाएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। और बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 की अगर बात करें, बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इसको आयोजित किया गया भारत और सिंगापुर के बीच में। किसमें, भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 आयोजित किया गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कहाँ पर आयोजित किया गया, तो बबीना मिलिट्री स्टेशन क्या हो जाएगा, झांसी में एक कैंट है, आर्मी कैंट जिसका नाम है बबीना आर्मी कैंट या मिलिट्री स्टेशन या आर्मी स्टेशन, झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में ये कैंट है। 8 से 11 अप्रैल के बीच में, 8 से 11 अप्रैल 2019 इसको आयोजित करने का समय था, वक्त था। ठीक है, तो 2019 को इसे आयोजित किया गया कहाँ पर, झांसी में, उत्तर प्रदेश के झांसी में आपका आयोजित किया गया बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। ये इसका 12वां, कौन सा, ये इसका 12वां संस्करण था। ठीक है, 12वां संस्करण था जो कि भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में आयोजित होता है। आगे देखेंगे हम लोग, यह संयुक्त सैन्याभ्यास मशीनीकृत युद्ध में संयुक्त सामरिक संचालन, यह संयुक्त सैन्याभ्यास मशीनीकृत युद्ध में, ऐसे युद्ध जिनमें मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में वैसे भी जितने भी युद्ध होते हैं आपके पहले ज़माने की तरह धनुष और तीर या तलवार या गधे का इस्तेमाल तो होता नहीं। इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तमाम टैंक, गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल, आपके जो क्रूज मिसाइल के साथ साथ तोप जो होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का इनका इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, मशीनीकृत युद्ध में संयुक्त सामरिक संचालन। संयुक्त सामरिक संचालन मतलब संयुक्त मतलब मिलजुल के, मतलब जॉइंटली। ठीक है, सामरिक संचालन का मतलब होता है जो स्ट्रेटेजी होती है, क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी का संचालन, मतलब उस स्ट्रेटेजी को, उस रणनीति को हम कैसे संचालित करें, मिलके संयुक्त रूप से हम स्ट्रेटेजी को कैसे संचालित करेंगे मशीनीकृत युद्ध में, और अंतर संचालनता को विकसित करने पर केंद्रित था। क्या था, अंतर संचालनता को विकसित मतलब उसको डेवलप करने पर केंद्रित था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिख रहा है आपको संप्रीति 8th, क्या दिख रहा है आपको, संप्रीति 8th। ठीक है, तो संप्रीति 8 क्या है आपका, यह है आपका युद्ध अभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में, किसके बीच में, संप्रीति 8 की बात करें हम लोग तो भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया। किसके बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में। हमें प्रीति किससे थी, हमें प्रीति थी बांग्लादेश से 1971 में। किससे थी, 1971 में हमें प्रीति थी बांग्लादेश से, इसीलिए हमने बांग्लादेश को बना दिया। तो प्रीति याद रखेंगे, प्रीति क्या हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा बांग्लादेश। इसीलिए हमने पाकिस्तान को हरा के क्या कर दिया, प्रीति को बना दिया, मतलब नया बांग्लादेश बना दिया। तो ऐसे याद रख सकते हैं चाहे तो, संप्रीति, क्योंकि ये हमारे देश का ही हिस्सा था बांग्लादेश। तो क्या हो जाएगा, ये संप्रीति 8 आपके भारत का ही हिस्सा है, इसीलिए संप्रीति भारत और बांग्लादेश, ये ट्रिक थी बस, और कुछ नहीं था। भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया गया। अगर वेन्यू की बात करें संप्रीति 8 की, तो तंगेल बांग्लादेश में इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर, तंगेल बांग्लादेश में इसको आयोजित किया गया। अगर डेट की बात करें तो डेट आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पर, 2 से 14 मार्च 2019। क्या, 2 मार्च से 14 मार्च 2019 इसको आयोजित करने का वक्त था। अगर इसके अभ्यास की बात करें कि संप्रीति 8, तो जैसे कि आपको दिख रहा है 8 था, तो बिल्कुल सही, ये 8वां क्या हो जाएगा, 8वें नंबर का युद्धाभ्यास था भारत और बांग्लादेश के बीच में। किसका था, 8वें नंबर का युद्धाभ्यास था भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस अभ्यास में भारतीय सेना की एक राजपूता राइफल्स की 9वीं बटालियन थी। क्या थी, भारतीय आर्मी जो इंडियन आर्मी थी उसमें एक बटालियन है राजपूता राइफल्स के नाम से जानते हैं, उसकी 9वीं बटालियन ने इसमें हिस्सा लिया।
इसमें क्या लिया, उसने हिस्सा लिया। और साथ के साथ बंगाल की भी इसमें बटालियन थी, जिसे हम ईस्ट बंगाल बटालियन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम ईस्ट बंगाल बटालियन कहते हैं। आगे देखेंगे, ये वही सब लिखा है यहाँ पे। यह संयुक्त अभ्यास की संप्रीति श्रृंखला का 8वां अभ्यास था। इसमें भारत की राजपूताना राइफल्स और बांग्लादेश की ईस्ट बंगाल बटालियन की कंपनी ने भाग लिया। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि राजपूताना राइफल्स की बटालियन थी भारत की, जिसने इस युद्ध में हिस्सा लिया। आगे चलेंगे हम लोग। आगे आपका अल नागा थर्ड, क्या है, अल नागा थर्ड। अल नागा थर्ड की बात करें तो ये अल नागा थर्ड भारत और ओमान के बीच में, अल से याद रखेंगे ओमान, क्या रखेंगे, अल से याद रखेंगे ओमान। तो ये भारत और ओमान के बीच में क्या हो जाएगा, भारत और ओमान के बीच में अल नागा हो जाएगा। और अगर वेन्यू की बात करें तो वेन्यू भी आपका ओमान ही था। क्या था, वेन्यू भी आपका ओमान था। जबल अल अखदर ट्रेनिंग कैंप, क्या हो जाएगा, जबल अल अखदर ट्रेनिंग कैंप ओमान में इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया, ओमान में इसको आयोजित किया गया। अगर इस संस्करण की बात करें तो इसका संस्करण यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये थर्ड संस्करण था अल नागा का। क्या था, ये अल नागा का थर्ड संस्करण था, जिसकी तारीख 12 से 15 मार्च थी। क्या थी, 12 से 15 मार्च 2019 इसको आयोजित करने की तारीख थी, इसकी डेट थी। आगे हम लोग चलते हैं। अगर अभ्यास की बात करें कि इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था, तो इस अभ्यास का उद्देश्य भी वही आतंकवादी रोधी अभियानों में अर्ध संचालक जो आतंकवादी रोधी अभियान होते हैं उसमें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना था, एक दूसरे के साथ सीखना समझना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे दिख रहा है, इस अभ्यास का उद्देश्य अर्ध शहरी पर्वतीय इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों में अंतर संचालकता बढ़ाने में सहयोग करना था। अंतर संचालकता बढ़ाने में सहयोग करना था। कैसे, अर्ध शहरी पर्वतीय इलाकों में, अर्ध शहरी पर्वतीय इलाकों में आतंकवादी आराम से घुस आते हैं। जैसे 1999 में भारत में हुआ था। कारगिल में पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से उनको देख नहीं पाए गए और वो आराम से भारत में घुस आए थे और युद्ध हुआ था। तो वैसे ही जो पर्वतीय शहर होते हैं उन शहरों में पर्वतों की आड़ में ऐसे आतंकवादी वगैरह आ जाते हैं, घुस सकते हैं। तो उन इलाकों में आतंकवादी रोधी अभियानों में एक दूसरे की मदद करना इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं हम लोग। वायु शक्ति 19, क्या हो जाएगा, वायु शक्ति 19। जब वायु शक्ति है तो ये क्या होगी, एयरफोर्स का अभ्यास होगा। किसका होगा, भारतीय वायुसेना द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। वेन्यू की अगर बात करें तो वेन्यू इसका पोखरण था। पोखरण मतलब राजस्थान में, जहाँ पर परमाणु परीक्षण भी किया गया था भारत का। तो पोखरण था जहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया भारत का। ठीक है, आगे अगर डेट की बात करें तो यहाँ पर 16 फरवरी, क्या हो जाएगा, 16 फरवरी 2019 भारतीय वायुसेना का अभ्यास था ये, 16 फरवरी 2019। अगर बात करें हम लोग इसकी तो ये जब भारत के पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें पाकिस्तान का हाथ पाया गया, उसके बाद हमारी वायुसेना ने अभ्यास किया था ताकि पाकिस्तान पर अटैक कर सकें। तो इसको वायु शक्ति 2019 के नाम से जाना गया। क्या जाना गया, वायु शक्ति 2019 के नाम से जाना गया। तो ये ऐसा माना जाता है कि वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था। इस युद्धाभ्यास में वायुसेना के पायलटों ने दुश्मन को मार गिराने कि दुश्मन को हिट करके कैसे मारा जाए तथा उनके ठिकानों को बर्बाद करने का प्रदर्शन किया। ठिकानों को अपने ठिकाने बनाए उन्होंने पोखरण में, और उनको आसमान से उन ठिकानों को ध्वस्त किया। और ऐसा ही हूबहू हमने पाकिस्तान में जाके किया था, जो कि पीओके है। पीओके वाले इलाका बालाकोट और आपका मुजफ्फराबाद है, इन इलाकों में हमने किया था 27 फरवरी को। तो वही उसी का ये अभ्यास था। 16 फरवरी को किया गया था जब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद हमारे एयरफोर्स की शक्ति प्रदर्शन था। और अगर इसकी बात करें कि इसमें कौन कौन शामिल हुए तो इसमें सुकोई 13 हमारे एयरफोर्स का, क्या सुकोई 13 हमारे एयरफोर्स का, साथ के साथ मिराज 2000 जो आपके फाइटर प्लेन हैं, मिराज 2000 फाइटर प्लेन ने इसमें भाग लिया। जगुआर ने इसमें भाग लिया, सबसे मजबूत माना जाता है, हालांकि ये जनरेशन इसकी थोड़ी पुरानी है। और मिग 21 जिसमें अभिनंदन सवार थे, उन्होंने F-16 को पाकिस्तान का मार गिराया था मिग 21 से। मिग 21 और इसके बाद मिग 27
MiG-27 ने भी, मतलब इसको बड़ा माना गया। तो इसमें बहुत सारे फाइटर प्लेन ने हिस्सा लिया होगा। तो भारत के पास जितने उन्नत शैली के या जितने फाइटर प्लेन ऐसे थे जो युद्ध में हिस्सा ले सकते हैं, उन सबको उतारा। जैसे कि MiG-27 था, इसमें MiG-29 भी था, इसमें क्या था, MiG-29 भी था। इसके साथ साथ हरकुलस भी था, भारतीय सेना का, भारतीय एयरफोर्स का हरकुलस भी था इसमें। तो हरकुलस ने भी इसमें हिस्सा लिया, तथा AN-32 भी था इसमें, क्या था, AN-32 भी था। तो अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए। इनमें आपका सुखोई 30 था, मिराज 2000 था, जगुआर था, MiG-21 वाइसन था, इसमें MiG-27 था, MiG-29 था, हरकुलस था, तथा AN-32 था। बहुत सारे एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए, इसलिए इसे भारतीय एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना गया। चलिए, लगभग गिनती की अगर बात करें तो इसमें 140 के आसपास एयरक्राफ्ट मौजूद थे यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अगले की, कि अगला अभ्यास क्या है हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा 140 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल तथा अस्त्र मिसाइल ने भाग लिया। इसके अलावा सुखोई 30, मिराज 2000 व जगुआर प्रमुख थे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे थे। ठीक है, हमारी वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास माना गया। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। और आगे आपको दिख रहा होगा कोबरा गोल्ड 2019, क्या दिख रहा है, कोबरा गोल्ड 2019। और कोबरा गोल्ड हमने उसी के साथ किया जिसके साथ हमारी क्या थी, मैत्री थी, इसके साथ हमारी मैत्री थी। ठीक है, मैत्री थी कोबरा गोल्ड में। कोबरा गोल्ड और भी बहुत सारे देश थे इसमें शामिल, जिसमें कि आपका थाईलैंड था, थाईलैंड के साथ साथ USA भी था, मतलब अमेरिका था, इसमें सिंगापुर भी था, इसमें जापान भी था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये इसमें जापान भी था, सिंगापुर भी था, इसमें कोबरा गोल्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें चीन भी था, इसमें चीन भी था। एक मिनट, आपकी स्क्रीन पे कर दिया उसको। हाँ जी, तो अभी बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोबरा गोल्ड 2019 की हम लोग बात कर रहे थे। एशिया प्रशांत का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसमें बहुत सारे देशों ने भाग लिया, जिसमें कि आपका सिंगापुर था, USA था, थाईलैंड था, जापान था, चीन था, भारत था, इंडोनेशिया था, इसमें मलेशिया था, साथ के साथ दक्षिण कोरिया भी था। तो बहुत सारे, लगभग 29 देश इसमें शामिल थे। कितने थे, लगभग इसमें 29 देश इसमें शामिल थे। हाँ, 29 देश इसमें शामिल थे। भारत की अगर बात करें तो भारत ने इसमें 2016 से हिस्सा लेना शुरू किया। कब से, 2016 से हिस्सा लेना शुरू किया। जबकि इसकी बात करी जाए तो ये 1982 में पहली बार, 1982 से ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें
प्रशांत एशिया प्रशांत क्षेत्र के सभी बड़े बड़े देश इसमें हिस्सा लेते हैं। तो कोबरा गोल्ड की अगर बात करें तो कोबरा गोल्ड आपका 2019 में कहाँ पर आयोजित किया गया? चोनबुरी, थाईलैंड में 12 से 24 फरवरी के बीच में, 12 से 24 फरवरी के बीच में इसे आयोजित किया गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास पहली बार 1982 में आयोजित किया गया था। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के 19 देशों ने भाग लिया। आगे चलते हैं हम लोग इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये लास्ट था आपका। इसके बाद हम लोग कल मिलेंगे। अपना सारा अब लगभग सारे हमारे कवर हो चुके हैं। एक नए चैप्टर के साथ हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।